अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इंतखाबात 2024 का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 241 में और यहाँ पे PS की दो नशिस्तें जो हैं वो लगती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI में टक्कर का मुकाबला देखने में आता है। अब देखना ये है कि इस हल्के की आवाम जो है वो 8 फरवरी को किसे अपना वोट देने जा रही है। नाज़रीन, इस हल्के के बारे में अगर आपको बताते हुए चलें तो ये वो हल्का है जो मानसून में नदी, नाले और तालाब का मंजर पेश करता है। सीवरेज के मसाइल हैं और अगर हम बात करें वोटर्स के हवाले से तो 2 लाख से ज़ायद जो हैं वो यहाँ के वोटर्स हैं। अब देखना ये है कि ये वोटर्स जो हैं वो किस सियासी जमात को अपना वोट देंगे। अगर हम बात करें 2018 की तो PTI ने इस हल्के से भारी अक्सरियत में जो है वो कामयाबी हासिल की थी और देखना ये है कि 2024 जो है वो किस सियासी जमात को इस हल्के का हुक्मरान बनाता है। कैंडिडेट से बात करेंगे और आपको बताएंगे अवाम की राय। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शहाब इमाम से बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है, कैंपेन जो है वो आपकी ज़ोरों शोर से जारी है। इस हल्के में आप गए, डोर टू डोर कैंपेन की, आवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्योंकि आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं तो ऐसा लगता है आपको कि इस हल्के की आवाम जो है वो बासानी आज़ाद उम्मीदवार पे ट्रस्ट कर लेगी और इंतखाब वाले दिन जो है वो आपको एक भारी अक्सरियत से वोट पड़ने जा रहा है। 100% उसकी वजह ये है कि 40 साल, कोई 60 साल और कोई 50 साल से इनको बेवकूफ़ बना रहा है और वो तंग आ चुके हैं। जितने भी सियासी नारे हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, एक ही मंशूर बार बार हर 5 साल में वही चेहरे लेकर आ जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि जो सबसे कदीमी इलाका है कराची का, जो बंस रोड और ओल्ड सिटी है, चूँकि मेरे हल्के में जो है वो हाई एंड और लो एंड और मिडिल एंड हर तरह के हल्के इसमें मौजूद हैं जो इलाके। तो सबसे बुरी हालत जो है वो बंस रोड की है। इवन जो कच्ची आबादियां हैं उनकी हालात ज़ार बंस रोड से बहुत बेहतर है। कटर उबल रहे हैं उनके, जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था इंक्रोचमेंट का, तो एक्चुअल इंक्रोचमेंट तो तोड़ी नहीं, इन गरीबों के जो 60-70 साल पुराने घर थे और उनके जो ठिए थे वो तोड़ दिए हैं। और आए दिन KMC और DMC वाले चीज़ें आके उठा के ले जाते हैं। और नया काम अब ट्रैफिक ने शुरू किया है कि ट्रैफिक वाले लोगों के जो है पथारे और वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं और फिर ज़ाहिर है वो एक करप्शन का एक नया बाब रकम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इनके पास एक प्योरली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जाना, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम है और इन लोगों को चाहिए कि ये जो है वो हमारा साथ दें। और जितनी मेरे अंदर सलाहियत है, क़ुव्वत है और जितने मेरे सरकारी डिपार्टमेंट्स में ताल्लुकात हैं उनको हम बरोकार लाते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि इनके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको देखें। एटलीस्ट कोई वाली वारिस इनका यहाँ मौजूद होगा जो इनके दरमियान रहेगा और हर वक्त मौजूद होगा। साहब, मुझे ये भी बताइएगा, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से काम करना आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी मुश्किलात होंगी? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी दीगर जमातें हैं जिनके पास MNA या MP की सीट होंगी, फिर उनके साथ काम करना, फिर उस वक्त के CM के साथ काम करना जो कि सूबाई सिंध का जो है CM होगा। तो क्या लगता है आपको कि एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपके लिए आसान होगा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सवाल पूछने से पहले मेरी प्रोफाइलिंग करनी चाहिए थी। मैं 25 साल मैंने सिविल सर्विस में काम किया है और मेरे जो पूरा बैच है उसमें 5 जो मेरे बैचमेट्स हैं वो ग्रेड 22 में प्रमोट हो चुके हैं, फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं और बाकी भी बैच ने प्रमोट होना है। पुलिस में IG पंजाब भी मेरे बैचमेट हैं। तो जितने ज़्यादा मेरी एक्सेस है और जितना मेरी पेनिट्रेशन है सिस्टम में, तो ये बेचारे MP MNA तो हर साल बनते हैं, हर दफ़ा बनते हैं, तो क्या इनकी पेनिट्रेशन और क्या इनके पास है। ये मैं खुद ऑफिसर रहा हूँ और हम किस तरह से इनको देखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मैं ज़रूर हूँ, प्लेटफॉर्म मेरा आवाम का प्लेटफॉर्म है, मगर जितनी एक्सेस और जितनी स्पीड काम करने की मेरी है इनमें से किसी की नहीं है। और यहाँ बहुत से MP MNAs पस पर्दा रह के उनके काम मैं करवाता था। अभी भी एक बहुत ही सीनियर सियासतदान के फर्स्ट कज़न का केस हमारे पास 4 दिन पहले आया था और वो केस भी हमने कोशिश की है कि रिजॉल्व कर दें। 14 मोबाइल्स उनके एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे। तो सारे काम हम तो आए ही खुद इस वजह से हैं कि हम थक गए भाग भाग के इन लोगों के पीछे, चूँकि हम लोगों के काम करते हैं
इन लोगों के कहने पे वो लोग बेचारे तरस रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, तंग हो रहे होते हैं। तो हमने कहा कि भाई अब छोड़ो इनकी जान, और हम खुद बाहर आके, खुद मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, एकेडमिकली मैं डॉक्टर हूँ, 25 साल की सिविल सर्विस में मेरे पूरा एक टेन्योर है, और उसके बाद मैं अभी इस वक्त हाई कोर्ट का वकील हूँ। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बाय प्रोफेशन, मगर आवाम की दर्द दुख परेशानियाँ देख के और इन लोगों के धोखे देख के, इन लोगों की आवाम के साथ और हमारे साथ चीटिंग देख के हमने अब एक अटैम्प्ट की है, और अल्लाह ताला इस अटैम्प्ट में हमें कामयाब करेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, रही बात प्रोफाइल स्टडी करने की, तो आपने खुद कह दिया है कि आप एक सियासतदान तो नहीं हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो रहे हैं, रातों रात यहाँ 12 बजे अदालतें खुल दी गई थी और साहब को जो है वो तख्त से उतार दिया गया था। तो ये पाकिस्तान की सियासत है, और इसमें लम्हा बर लम्हा जो है वो ऐसी अपडेट आती रहती है जिसका हमें पता तक नहीं चलता। यहाँ पे अदालतें जो है वो रात 12 बजे खुल जाती हैं, यहाँ पे पीडीएम हुकूमत बन जाती है, और हुकूमत भी ऐसे बनती है कि जब वो एमक्यूएम जिसका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ था, जो इत्तेहादी थी, और फिर हमने देखा कि वो नून लीग के साथ जो है वो मिल गई, और फिर उसके बाद एक इत्तेहादी हुकूमत जो है वो उन्होंने बनाई। तो मेरा जो सवाल था वो आपसे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे था कि बिल्कुल आपकी प्रोफाइल है, लेकिन एक सियासतदान के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत में करप्शन जो है वो रच बस गई है, और 75 ईयर्स हो गए हैं, अब तक उस करप्शन को हटाया नहीं जा रहा। जो उम्मीदवार होते हैं वो वादे करते हैं कि हम आपके सीवरेज का मसाइल हल कर देंगे, हम बिजली का बहरान जो है वो ख़त्म कर देंगे, हम गैस का बहरान ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद ताहाल कोई इसका हल नज़र नहीं आता। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आप अगर जीतते हैं तो क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसी सियासी जमात होगी जिसके साथ आप मिल के कोलैबोरेशन करना चाहें, या जो सियासी जमात आपको समझ आए? देखिए, अगर कोई सियासी जमात हमें समझ में आ रही होती तो मेरे पास तो कई ऑफ़र्स थी टिकट्स की, तो इन्हीं सियासी जमातों को रिजेक्ट करके आज़ाद आए हैं। और फार्मूला सिर्फ ये है कि जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, जिसका भी प्राइम मिनिस्टर जिस जमात का होगा, उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, या कि जो हमारे हलके के लोग हैं वो इग्नोर ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ में का हिस्सा बन के और सीट जीत के आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो, चूँकि जो पार्टी लाइंस होती हैं, पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं, वो अपने इंटरेस्ट में वो फ़ैसले लेती हैं, अपने आवाम के, अपने हलके के लोगों के उमंगों के हिसाब से वो फ़ैसले नहीं लेते। हमारे पास तो सिर्फ एक हमारा एजेंडा होगा कि हमने इस शर्त पे सपोर्ट करना है कि मेरे हलके के जो लोग हैं वो इग्नोर ना हो, इनको इनका जायज़ हक़ मिले, इनको जो है वो फेडरल की जो फंडिंग है, जो सूबे की फंडिंग है, उनकी जो डेवलपमेंट वर्क है वो प्रॉपर हो, रोज़गार मिले और इनको लोग तंग ना करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, NA 241 में हम मौजूद हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 8 फरवरी को वो अपना वोट जो है किसे दे रहे हैं। साथ ही ये भी मालूम करेंगे कि इनके इलाके के मसाइल क्या हैं और वो अपना कैंडिडेट किसे चूज़ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हम भी इलाके में अपनी यूथ कॉलोनी में अपनी पूरी जदोजहद करेंगे, अपने वोट भी देंगे और इनको वोट दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिसाल है, मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में 40 साल रहा हूँ। कराची शिपयार्ड से 2002 में मुझे डिसमिस किया गया पीपल पार्टी के चक्कर में। 20 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे को किसी पीपल पार्टी वाले ने कोई सपोर्ट नहीं की। मैं टैक्सी चलाई है 14 साल, 2 बच्चियों की शादी करके दी है, आखिरी बच्ची की शादी मैंने की है, गाड़ी बेची है। तो आज 40 साल के बाद मैंने ऐलान किए, और इंशाअल्लाह मैं सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इनको वोट दें और इसको कामयाब करें। आपसे मेरी दरख्वास्त है, मैं 40 साल से पीपल पार्टी के साथ रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला। आप बच्चे हो, चेहरे चेंज करो, नयों को लेके आओ, ये कुछ भी किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसका? वोट हमारा डॉक्टर साहब का इंशाअल्लाह। अच्छा, वजह बताएंगे कि क्यों डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं? वोट इसको इसकी वजह दे रहे हैं ना कि बंदा बड़ा ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, और जो सच्चा आदमी होता है, ईमानदार आदमी होते हैं, तो उसके लिए हमारा जान हाजिर है। वोट क्या है, जान देते अल्हम्दुलिल्लाह सब बंदों के लिए। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं, और क्या लगता है आपको कि डॉक्टर साहब जो है इन मसाइल को बासानी हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह हल करेगा। क्यों हल करेगा? ये बंदा ईमानदार आदमी है। हाँ, और हमारा मोहल्ले में बहुत मसाइल है, क्योंकि बिजली भी नहीं होते, हाँ, गैस भी नहीं है। अगर गैस का पेप उसके अंदर जो पानी जा रहा है उधर, क्योंकि मैंने एक घर में पूछा है ना, हाँ, तो वो जो है ना बहुत परेशान है। बिजली भी एक जगह में बिजली होते है, एक गली में होते है, दूसरा गली में नहीं होते,
क्योंकि एक गली में जो होते हैं ना वो उसको अपना सपोर्टर होते हैं, अपना बंदे होते हैं, तो दूसरा गली में नहीं होते। तो बात ये कि बस बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह सही करे। बिल्कुल ठीक है। वोट अल्लाह का हुक्म से। लैपटॉप। वजह ये है कि हमारे इलाके में लोड शेडिंग बहुत है, बिल 18-18 हज़ार रुपये भेजते हैं, 6 से 9 घंटे 12 घंटे ये डेली लोड शेडिंग करते हैं, और गैस हमारे को नहीं देते हैं। ये सारे चोर बैठे हुए हैं। ये आज तक जितने भी हमने वोट दिए, हम 30 साल से इस एरिया में रह रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। आवाम को वक्त ये बातें कर। इससे पहले आपने वोट किसे दिया था? इससे पहले हमने पीपी के नजमी आलम साहब को दिया था कि वो इलाके को। क्या काम किया नजमी साहब ने? नजमी साहब ने बस कोई वो नहीं, ये बिल हमारे को 18,000 का तोहफा दिया है। और तो सिर्फ आपके हल्के का तो नहीं है, वो तो फिर पूरे कराची का है। नहीं, पूरे कराची के, मगर गवर्नमेंट तो इनकी पीपल्स पार्टी की है ना, तो इनको चाहिए कि ये सही काम करें। वोट लेते हैं तो काम भी करें, मगर वोट ले के बाद में हमारे ऊपर ही सारे वोट डाल देते हैं ये सारे। बिल्कुल ठीक है। ओनली लैपटॉप। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? लैपटॉप। वजह यही है कि मतलब पीपल्स पार्टी और सारे जमात यहाँ पे है, कुछ काम नहीं करते। बिजली, पानी या सीवरेज लाइन हो, जो भी हो, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ पे हुकूमती पीपल्स पार्टी कर रही है, मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा। हम इसलिए लैपटॉप को डॉक्टर साहब को दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह काम करेगा भी और काम दिखाएगा भी इंशाल्लाह। बस माए को कस्बाना बेवकूफ़ी का काम है। हमने इससे पहले पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उन लोग ने इतना काम नहीं करवाया। उनको सबको बड़ी अपनी जेब की पड़ी होती है। जो एमपी आता है वो जेब में डालता है 5 साल तक। अब एक सीट से आपको क्या लगता है कि इस हल्के के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? वो तो इंशाल्लाह हो जाएंगे लाजमी, क्योंकि जिस तरीके से अवाम के बीच में घुल मिले इनका, तो लाजमी ये ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? लैपटॉप। वजह के मसले जो मसाइल हमारे इलाके के, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, और इलाके को आप देख लें गंदगी बनी हुई है। ये सारे जो भी लुटेरे हैं इंशाल्लाह सब भागेंगे, इंशाल्लाह डॉक्टर सब विन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, जो लोग यहाँ पे रिहायशी थे उनसे हमने बात की और जाना कि वो अपना वोट जो है वो किसे देंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे डॉक्टर शाहाब इमाम जो हैं वो यहाँ के कैंडिडेट हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जो है वो इन्हें इस हल्के की सीट मिलती है या नहीं। जी वोट किसका? लैपटॉप का। लैपटॉप को वोट देंगे तो जाहिर है कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा कि उन्हें वोट दे के आपको क्या मिलेगा। इससे पहले सबको आजमाया और उन्होंने काम नहीं किया। ये पढ़ा लिखा शख्सियत है जो मतलब है कि हम ये सोच सकते कि ये कि मुल्क व कौम की किस्मत बदलने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। पढ़ा लिखा बंदा है और हमसे देखा ईमानदार बंदा भी है, तो नफीस है। तो ये अगर आया तो इंशाल्लाह मुल्क में किसी नौजवान का कुछ काम होगा और मुल्क तरक्की करेगा। तो ऐसे पढ़े लिखे बंदे अगर ईवान में आए तो मुल्क की खिदमत सही तरीके से करेंगे। पहले जो है वो मतलब वोट लेते फिर उसके बाद आवाम का काम नहीं करते, तो इसलिए हम आज़ाद उम्मीदवार है। हम बोलते हैं हम भी आके आज़ाद पाकिस्तानी की हैसियत इनको वोट दे दें आज़ादी से। और सियासी पार्टियों से तकरीबन लोग तंग आ चुके हैं। पहले आपने किसे वोट दिया था? पहले हम पीपल पार्टी को भी वोट दिया, ANP को भी वोट दिया, यानी तकरीबन हर पार्टी को आजमाया, लेकिन मतलब काम किसी ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ के हल्के के लोग बता रहे हैं कि इससे पहले हमने दूसरी जमातों को वोट दिया था, दूसरी सियासी जमातों को पे एतमाद किया था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। मुझे ये भी याद है कि कई जगहों पे एक झंडा लगाना मुश्किल हो जाता था, ममनू हो जाता था, जला दिया जाता था, उतार दिया जाता था। आज धीरे धीरे झंडे कैसे वक्त बदलता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 241 में मौजूद हैं और सियासी जमातों की जानिब से जो है वो कैंपेन जारी है, जोश व खरोश देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में और कुछ देर कबल जो है वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने जो है वो अपनी स्पीच की है, इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे
कि यहाँ का जो हलका है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना चाहता है और क्या 8 फरवरी को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से इस हलके से जीत रही है या नहीं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। मैंने आपकी स्पीच भी सुनी, कैंपेन भी देखी और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं और यकीन दहानी भी करवा रहे हैं कि वो 8 फरवरी को जो है अपना वोट आपको देंगे। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो 15 सालों से सिंध में हुकूमत की है, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पे अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अगर मैं इस हल्के की बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी इस हल्के से बिलोंग करती हूं, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप डोर टू डोर कैंपेन करने गए इस हल्के में, तो यहाँ के लोगों ने आपको क्या मसाइल बताए और आपने इन्हें मुतमईन कैसे किया? देखिए, 241 का जो हल्का है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। इसमें पॉश इलाका, डिफेंस, क्लिफ्टन जैसे भी, और इसमें कच्ची आबादियाँ हैं, शेरी जिन्ना कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, शाह रसूल कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, PNT कॉलोनी, चांडियो विलेज। तो ये सब अलग-अलग मसाइल हैं, लेकिन एक चीज़ वो दोनों में कॉमन है, वो पानी का मसला था। तो एक तो गुड न्यूज़ जो है, इससे पहले मैं डिफेंस व्यू अपार्टमेंट में हमारा था कॉर्नर मीटिंग आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आखिर अयाम में हम लोगों ने भी परस्यू किया था, बिलावल साहब की बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन जाता है कि एक डेडिकेटेड पाइपलाइन जो डमलोटी से लेके DHA के 8 फेज़ के लिए पानी लाएगी, अप्रूव करी है। 3.5 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है, 30 किलोमीटर उसकी तवील लाइन है और 10,000 गैलन पानी जो है योमिया मिलेगा। ये एक डिफेंस वालों का एक ड्रीम कम ट्रू है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि हमारा पानी पाइप के ज़रिए हमें मिले और हम अपना पानी टैंकरों से ख़रीद ना सकें पैसे देके, अपना पानी को हम ख़रीद रहे हैं। ये लॉजिक और ये मंतक मुझे नहीं कन्विंस कर सकी थी, लेकिन अब अल्लाह की ज़ात से बहुत ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने, जो कराची वाटर बोर्ड उसको सुपरवाइज एंड ऑपरेट करेगा, अप्रूव भी हो गया है और सिंध कैबिनेट में 23 जनवरी को इसकी अप्रूवल हो गई है। 24 को डॉन और दूसरे अखबारों में इसकी तफसील आई है और मेरे पास इसका PC1 भी आ गया है। तो इसमें कोई शक या शुबा नहीं है, लोगों ने वेरीफाई किया है। तो पानी का एक मसला जो कम से कम DHA वालों के जो 8 फेसेस हैं वो एड्रेस हुआ है। बाकी इश्यूज़ भी हम हल कर रहे हैं, जैसे हम बजटा लाइन में इससे पहले क्या हुआ था। एक इशू मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि हम भी इस मसले से दो चार हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मानसून के हवाले से, तो बारिश में डिफेंस हो या ये स्कूल रोड या अस्करी 2 और 3 का जो ये एरिया है, ये नदी और तालाब का मंजर जो है ये पेश करता है और सीवरेज का जो निज़ाम है वो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है मिर्ज़ा साहब। तो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि आपको सबसे पहले इकदाम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठाने चाहिए थी, क्योंकि जब मैं यहाँ लोगों से मिलती हूँ तो वो यही कहते हैं कि मानसून में हमें काफ़ी दुश्वारी होती है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी मुतासर होती है। आपने जो बहुत सही सवाल किया है, जब कराची डूब गया था, मैं खुद खैबान मुस्लिम पे बुखारी में रहता हूँ, तो गाड़ियाँ तैर रही थीं, तो अब आए थे और 1100 अरब के प्रोजेक्ट ऐलान करके गए थे। 1100 अरब में K2 के भी, K4 के प्रोजेक्ट थे, पानी के प्रोजेक्ट थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। एक प्रोजेक्ट पाए तकमील तक नहीं पहुँचा है 1100 अरब में से, जिसमें कुछ सूबाई हुकूमत के फंड था, ज़्यादातर वफाकी हुकूमत था। तो जब इस तरह की एटीट्यूड होगा, ये वो पार्टी है जिसको कराची वालों ने 16 MNAs और 32 MPs गोद में डाल दिए थे कि ले जाएं 2018 के इलेक्शंस में। तो ओनरशिप लेनी होगी और हमारी पार्टी की पॉलिसी भी चेंज हुई है। अब हमने फैसला करा है कि पहले डिलीवरी दें और फिर वोट मांगें। पहले ये होता था, लोग कहते थे जी पहले वोट दें हम और फिर हम आपको डिलीवरी देंगे, काम करके देंगे। और अब आप देखें कि इसकी वजह से कराची वालों ने हमें वोट दिए हैं, हमारा नाजिम बना है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड आया है, नाजिम आया है, हमारा मेयर, तमाम काउंसलर्स हमारे ज़्यादातर आए हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ज़्यादातर हमारे आए हैं। सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारी बनेगी, पहले भी थी। तो अब अगर सूबाई और कौमी असम्बली भी हल्के वाले
इलेक्ट हो जाते हैं तो चेन बन जाती है। कोई जवाब नहीं बनता कि इनके कामों के, इनके मसाइल को हम हल नहीं कर सकें। अगर नहीं हल हो रहा है तो हमारी नाकामी है और नकारी है। अच्छा, मेरे से इख्तियार बेग साहब मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं सूबाई हुकूमत की तो वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब फेडरल में अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है तो फिर ये भी कहा जाता है, और बिलावल साहब अक्सर ये कहते हैं, नून लीग पे उन्होंने तनकीद भी की कि कराची का पानी चोरी हो रहा है, और वज़ीर आज़म साहब आप कराची की आवाज़ सुने, आप कराची के जो मसाइल है वो हल करें। तो सूबाई हुकूमत के पास भी तो इख्तियारात होते हैं। फिर अगर फेडरल की हुकूमत को हम तनकीद करते हैं तो फिर तो क्लैप्स वो हमेशा ही रहेगा कि इख्तियारात के सिर्फ फेडरल के पास है। मैंने अपने तमाम तकरीर में ये कहा है, खुदारा आप फैसला करें कि आपके मफादात किस सियासी जमात से जुड़े हैं, किससे फ़ायदा आपको पहुँचेगा। रूलिंग पार्टी पीपीपी है, नाजिम पीपीपी है, कैंटोनमेंट बोर्ड पीपीपी है, तो आपने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। आप वही नेचुरल अलायंस है आपका। दूसरी पार्टियां जो एक ही जुमला बोलेंगी, हमें इख्तियारात ट्रांसफ़र नहीं किए, हमें फंड्स नहीं दिए गए, हमने लेटर लिखा जवाब नहीं दिया गया, और 5 साल बताएं पीटीआई को उस तरीके से इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, सूरत हाल आप जानते हैं, तो क्या लगता है इससे आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है इससे फ़ायदा होने वाला है या वोट पड़ जाएगा? उनको तो सिंपैथी वोट मिल रहा है और इस तरह से, और मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, बिलावल साहब भी यही कहते हैं, और बिलावल साहब ने भी यही कहा। बल्ला जब निशान लिया गया था तो भी हमने ये कहा था कि हम इन चीज़ों पे, हम तो चाहते हैं मैदान में आए। हमारी कुव्वत ये है, ये कुव्वत सबसे मजबूत है, इसका मुकाबला कर लेते हैं। जिसकी मेजॉरिटी हो, ये गिनती का खेल है। तो इन बातों से हमें खुशी नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपने लिए ऐसे हालात पैदा करे। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, हल्के में हम मौजूद हैं 241, और यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपना वोट जो है 8 फरवरी को किसे दे रही हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं उनके पास भी इख्तियारात हैं कि वो अपना वोट कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसे देंगी? हमारा वोट हमेशा से तीर का था और अब भी हमारा वोट तीर का ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि थप्पे पे थप्पा, तीर पे थप्पा, ये तो हम सुन ही रहे हैं, और 8 फरवरी को तीर चलेगा, लेकिन तीर ने और तीर के नुमाइंदों ने आपके जो मसाइल उनको हल किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से हमारी सुनी गई है, और हमारी रेलवे कॉलोनी को हमेशा से सपोर्ट किया है, और ये कोई और पार्टी नहीं करती। सिर्फ हमारा जो तीर है ना, हमारी पार्टी है, बस वही ये काम करती है, और हमें अब भी बड़ी अच्छी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है ना वो हमारे लिए अच्छे काम ही करेगी इंशाल्लाह। हमारा जो मंशूर है ना, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है। वोट किसका? बिलावल का। वोट बिलावल का, तो उम्मीदें भी बहुत होंगी बिलावल साहब से। शुरू से हैं, जब बिल्कुल छोटे थे, ग्रेड 2 से लेकर जब नजमी भाई आए थे, जब से आज तक हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बेग साहब हमें जानते हैं, वी आर सीनियर कैडेटियंस, सही है ना, इनके साथ काम करते रहें, और हमारी बीबी के साथ बहुत नेक तमन्नाएं, और इतना कि हम ये चाहते हैं कि बेग साहब और नजमी साहब विन करें, सुरखरू हों, बीबी को हम गिफ्ट दें, ठीक है ना। बिलावल हमारे भाई हैं, हम हर कदम पे उनके साथ हैं, हम आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। हमारी तमाम तर काविशें, हमारी तमाम तर एफर्ट्स इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह वी आर विनर्स। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। वोट किसका? वोट किसका? तीर का है भाई। वोट किसका? बेनज़ीर भुट्टो, जिए भुट्टो। वोट किसका? बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टे का। बिलावल का। पीपल्स पार्टी। मुझे बताएं वोट किसे देंगी? बेनज़ीर को। लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि 8 फरवरी को वो अपना वोट जो है वो किसे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताइए, आप अपना वोट किसे दे रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसकी कोई Since very beginning, all my votes in my life have been casted in favor of Mr. Bhutto. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस भी देखी, क्या लगता है आपको कि 15 साल की परफॉर्मेंस जो है वो इनकी काफ़ी थी? 15 साल में इनको डिवाइडेड पावर मिला। इस शहर पे कब्जा किसी और पार्टियों का था, तो डिवाइडेड था। स्पाइट ऑफ दिस दे डिड वेरी वेल। आप कैसे
कैसे कह सकते हैं कि ठीक है फेडरल में हुकूमत किसी और की थी, लेकिन सीएम के पास भी तो इख्तियारात होते हैं और इसी की वजह से हमने देखा कि कराची का जो मेयर है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और डिप्टी मेयर भी है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो क्या ये इनफ है? अगर मैं बात करूँ शर्जील मेमन साहब की, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत अच्छा काम किया, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कराची में सीवरेज के मसाइल हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? 15 साल हुकूमत की या फिर फेडरल की? बिजली के बिलों का डिफरेंट मसला है, वो उसकी कारदगी से कोई मतलब नहीं है, वो अलग मसला है। बाकी जो मसाइल बढ़ रहे हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। इस शहर की आबादी रोज़ाना लाखों में या हज़ारों में बढ़ जाती है, तो वो मसाइल हैं। तो उसका तो ऐसा है कि जो ये बताएं 2018 में किसे वोट दिया था? मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओके, दैट्स राइट। अस्सलाम वालेकुम। किसे वोट देंगे? पीपल्स पार्टी। वजह ये कि काम करती है पार्टी, पीपल्स पार्टी काम करती है, अच्छे काम करती है। अभी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया है रिसेंटली, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट कराची में हो गई। लेकिन कराची में पानी के भी मसाइल हैं, मसले हैं। ये तो शुरू से ही हैं। ये कहते हैं कि ये मसले जो हैं ये शुरू से ही हैं, तो आखिर इन मसलों को हल कौन करेगा? इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब हुकूमत आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इंशाल्लाह ज़रूर इस मसले को। आज जो है वो मिर्ज़ा साहब ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि हम इस हल्के के लोगों के जो है वो पानी फराम करेंगे। तो आप तो उस स्पीच भी आपने सुनी होगी। जी जी बिल्कुल सुनी है। और इंशाल्लाह रेलवे कॉलोनी में पानी का प्रॉब्लम नहीं है, रेलवे कॉलोनी में तो पानी है, रेलवे कॉलोनी में ऐसा कोई मसला नहीं है पानी का, और इंशाल्लाह आगे जाके और बेहतरी होगी, अल्लाह चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? तीर का। वजह? हमारी शुरू से पार्टी यही हमारी खानदानी चलती भी आ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? तीर का वोट। वोट किसका? तीर का। वोट किसका? वोट किसका? तीर। वोट किसका? तीर का। अच्छा जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो है यहाँ पे कैंपेन भी चला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और यहाँ के जो इलेक्टेड एमएनए हैं उनसे भी उन्होंने बात की है। डोर टू डोर कैंपेन जारी है। इनसे जानेंगे कि अंदर की कहानी क्या है, क्या वाकई NA 241 के जो लोग हैं वो 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि आप कैंडिडेट के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जलसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 8 फरवरी को जो है वो अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस एरिया से आज तक पीपल्स पार्टी विन नहीं हुई। यहाँ सदर अलवी भी यहाँ से विन हुए हैं और PTI के मुत्तहिदा के जमात के लोग यहाँ से विन हुए, कभी भी पीपल्स पार्टी विन नहीं हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी विन ना होने के बावजूद भी इस एरिया में इतना वर्क करा चुकी है कि जिसका अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि ये कार्नर मीटिंग जलसे में चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जो पीपल्स पार्टी इस एरिया को देखेगी, शायद ही किसी और पार्टी ने देखा है इससे पहले, ना ही कोई देखेगी। तो इंशाल्लाह तमाम दोस्त भाई आपके सामने जो खड़े हुए हैं, इनकी उम्मीदें भी पीपल्स पार्टी से हैं और हम तो हैं ही पीपल्स पार्टी के, तो इसलिए हम पीपल्स पार्टी से तवक्का रखते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे PTI की कैंडिडेट्स है वो भी खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि थोड़ा टफ टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा? नहीं जी, यहाँ PTI को लोगों ने आजमाया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस एरिया के अंदर PTI हो, मुत्तहिदा हो, जमात हो, इस एरिया खासकर मैं आपको इस PS के हवाले से और उसके कह दूँ कि यहाँ इनका कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह इस दफ़ा यहाँ से पीपल्स पार्टी ही निकलेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, NA 241 पे आपने हमारा खुसूसी प्रोग्राम देखा जिसमें हमने एक कैंडिडेट से भी बात की और आवाम की राय भी जानी। और इससे पहले मैं माजी का भी जिक्र कर चुकी हूँ, अगर मैं बात करूँ 2018 की, तो इस हलके में PTI को भारी अक्सरियत से जो है वो वोट मिला था। लेकिन बिलावल साहब अक्सर ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए होनी चाहिए, और देखना ये है कि PTI अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे किस तरह लेके चलती है, क्योंकि इलेक्शन में अब इतने दिन नहीं और PTI जो है वो इलेक्शन कैंप्स में भी उस तरह नज़र नहीं आ रही। माजी में इस हल्के के लोगों ने PTI को तो अपना वोट दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद कोई दूसरी जमात जो है वो इस हल्के से जीत जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।